तो राहुल गांधी जी ऐसी दरखास्त उनकी पार्टी में जो रहे से 2 4 5 हिंदू लीडर्स हैं उनसे भी करेंगे क्या, कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ही वो इस तरह की दरखास्त करते हैं? इसे ही पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट कहते हैं और हिंदी में इसका अनुवाद है तुष्टीकरण की नीति। राहुल गांधी जी, देश तो सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रहा है। आप एक धर्म विशेष के नेताओं को कह रहे हैं कि आप अपने धर्म के इश्यूज को उठाओ, तो दूसरे धर्म विशेष के नेताओं को आज तक आपने क्यों नहीं बोला कभी ये बात? क्योंकि आपके मन में तुष्टीकरण की राजनीति का जहर है। उस जहर को देश ने नकार दिया है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट का देश से अंत हो चुका है। और सर, कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मतलब सराहना की है, बोला है कि मालदीव में जो काम हुआ है वो सराहनीय। राहुल गांधी जी, आप रोज विदेश नीति पे सवाल उठाते हो और कांग्रेस पार्टी में विदेश नीति का जो सबसे बड़ा जानकार है वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति ने जिस तरह से मालदीव्स के इश्यू को हैंडल किया वो सराहनीय है। राहुल गांधी जी, शाम को 4 से 5 विदेश नीति का ट्यूशन लीजिए आप शशि थरूर साहब से। आप कुछ और बोलते हैं और आपकी पार्टी में सबसे बड़े जानकार विदेश नीति के कुछ और बोलते हैं। समस्या यह है कि राहुल गांधी जी, जिनको विदेश नीति का क ख ग नहीं आता, वो विदेश नीति पे उलझुल बयान देते हैं। और जो जानकार व्यक्ति है कांग्रेस में विदेश नीति के, वो प्रधानमंत्री की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के चरित्र में जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो उनकी पार्टी कुछ और बोल रही है और वो खुद और बोल रहे हैं, इसका मतलब जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो विदेश नीति पे सवाल उठा रहे हैं, वो सारे बेबुनियाद हैं। यूनियन मिनिस्टर सुकंता मजुमदार ने बोला है कि एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ इफ समवन डज नॉट वॉलंटरली गुड फॉर देम, इफ नॉट द गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट दे विल। देखिए, बंगाल में सिंडिकेट, कट मनी और भय वाली सरकार का अंत हो चुका है। अब वहां पर तुष्टीकरण की नीति से निर्णय नहीं होंगे। बंगाल के लोगों का साथ और बंगाल के लोगों के विकास के अनुसार निर्णय होंगे और बंगाल में संविधान का शासन होगा, अराजकता, भय और भ्रष्टाचार का नहीं। बंगाल में संविधान और कानून के तहत कार्रवाई होगी और कोई व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेने का पाप करता है तो वो दंड का भागी होगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत उसको दंडित किया जाएगा। तो जो लोग भी कानून की अवहेलना करने की आदत बना चुके हैं वो सावधान हो जाए। जो लोग भी अराजकता का वातावरण फैलाने की आदत बना चुके हैं वो सावधान हो जाएं। जो लोग भी भय का वातावरण बनाने की आदत बना चुके हैं वो सावधान हो जाएं। अब बंगाल में कानून और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी। अब बंगाल में डबल इंजन की, डबल विकास की शासन व्यवस्था चलेगी।